नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अंदर चल रहे अंतरकलह अब कुछ दिनों से खुलकर सामने आ रहा है। बुधवार 2 सितंबर 2020 को खानपुर के रालोसपा प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रालोसपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीके सिंह के खिलाफ घोर निंदा का प्रस्ताव पारित किया। ज्ञात हो कि बिहार विधानसभा क्षेत्र संख्या 132 वारिसनगर प्राय सुर्खियों में रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में जब कांग्रेस पार्टी की तूती बोली जा रही थी, तो उस जमाने में भी कांग्रेस के एक प्रत्याशी परमेश्वर राम कई बार चुनावी मैदान में आए और हारते चले गए। वहीं दूसरी ओर सोशलिस्ट पार्टी के कदावर नेता रामसेवक हजारी को जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो इस विधानसभा की जनता ने उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी कराकर विधानसभा भेज दिया। उस समय उन्हें सिंबल के रूप में शेर छाप मिला था। आज तक इस विधानसभा की जनता ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं किया है। मोदी लहर भी वारिसनगर में अपना कोई छाप छोड़ने में कामयाब ही रही है। 2015 की बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी अशोक कुमार विधायक बनकर विधानसभा गए, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उन्हें कोई मंत्रालय नहीं मिला, जिससे इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ठगा महसूस कर रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव भी कई मायने में अहम होता जा रहा है, जहां एक तरफ स्थानीय विधायक नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के दम पर बैतरनी पार करने को तैयार हैं, वहीं महागठबंधन में टिकट को लेकर असमंजस बना हुआ है। महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के खानपुर प्रखंड अध्यक्ष अपने को जमीनी नेता बताकर टिकट का दावेदारी कर रहे हैं। वहीं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीके सिंह अपनी शक्ति जोंक कर विधानसभा के 10 पंचायतों का दौरा कर अपने को रालोसपा के टिकट का प्रबल दावेदार बता रहे हैं। उन्होंने पूर्व में भी 2010 और 2015 की बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा चुके हैं, जिसमें दोनों बार तीसरे स्थान पर रहे। उनके द्वारा धुआंधार जनसंपर्क अभियान और बूथ कमेटी के गठन के दौरान एक फॉर्म पर वीके सिंह टीम लिखे जाने के कारण उनके खिलाफ प्रखंड अध्यक्ष खानपुर ने निंदा प्रस्ताव पारित किया और बताया कि मुझे वीके सिंह के टिकट के बारे में पार्टी के द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध कराया गया है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि वारिसनगर विधानसभा के कई नेता रालोसपा के प्रदेश स्तरीय पद धारक है। सतमलपुर निवासी रालोसपा के प्रदेश महासचिव बिलाल रजा भी वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट का दावा ठोक रहे थे। रालोसपा के प्रदेश प्रधान महासचिव निर्मल कुशवाहा ने 10 अगस्त 2020 को बिलाल रजा पर पार्टी फंड में मोटी रकम देकर टिकट की दावेदारी करने का आरोप लगाकर 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासन कर दिया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। आज जो हमारे कार्यकर्ता के द्वारा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें सभी लोगों को मंशा है कि कोई भी वारिसनगर विधानसभा के 39 पंचायत के अंदर का ही, और टिकट तो तय करना नेता का काम है, लेकिन मन में ये भी होना चाहिए कि कार्यकर्ता के मन में इच्छा होता है कि हम लड़े तो हम लड़ें, तो मंशा होनी चाहिए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का मानना है कि आने वाला आगामी जो विधानसभा चुनाव है, उसमें शिक्षा जो है वो मुद्दा बने। हर पार्टी शिक्षा को मुद्दा बनाए और शिक्षा में जो है सुधार हो। इसके लिए पार्टी जो है सरकार को जो है 25 सूत्री सुझाव भी दिया है, जो आप लोगों को मिल जाएगा। तो उस तरह से मैंने पार्टी का ये मानना है इस कार्यक्रम से जो जन जन तक ये बात फैले कि शिक्षा ही एक ऐसी दवा है जो हर बीमारी की दवा है। तो इसलिए शिक्षा में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। आज आप देखते हैं बिहार के विद्यालयों में की स्थिति कितनी खराब है। यहाँ हाकिम बनना तो दूर, चपरासी भी नहीं बन पाएगा यहाँ से बच्चे पढ़ करके। यहाँ के बच्चे का भविष्य खराब होता जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि बिहार का विकास हो रहा है। बिहार का विकास नहीं हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा है, देश पीछे जा रहा है। इसलिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है जो शिक्षा में जो है सुधार होना चाहिए।
चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे वो भंगी का संतान हो, सबके लिए शिक्षा एक समान हो। सरकारी नौकरी में आरक्षण उसी को मिले, सरकारी नौकरी उसी को मिले जो सरकारी विद्यालयों में पढ़े। मैं बैजनाथ कुशवाहा, संगठन सचिव, किसान प्रकोष्ठ, बिहार। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सबसे पहले तो मैं वारिसनगर विधानसभा की ओर से और अपने प्रखंड की ओर से सब मीडिया बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज जो है हम हमारे नेता माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर शिक्षा सुधार सप्ताह जो शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर से 11 सितंबर तक चलाना है। इस मुद्दे पर हम लोगों ने आज बैठने का काम किया है। साथ ही माननीय नेताजी का आह्वान है कि कोई भी पार्टी, रालोसपा ही नहीं, बिहार का कोई भी पार्टी यदि बिहार के इस चुनाव में आती है तो आम वोटर जो हैं उनसे एक ही सवाल करे कि शिक्षा के बिना कोई काम नहीं चल सकता। शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जो शिक्षा पाने के बाद जो है लोग अपने पैर पर खड़ा हो पाती है, रोटी रोजगार मिलता है, रोटी कपड़ा और मकान मिलता है। शिक्षा से ही हमारे गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा, विश्व में हमारे देश का नाम रोशन होगा। इसलिए शिक्षा का स्तर जो हमारे बिहार का दिन प्रतिदिन गिरा हुआ जा रहा है, इसके प्रति हमारे नेता ने अपने कार्यकर्ता के माध्यम से पूरे बिहार में आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार ये कार्यक्रम एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जो पूरे बिहार में चलेगा। इन्हीं मुद्दों के लिए हम लोग आज बैठने का काम किया है। हमारे खानपुर प्रखंड में 9 सितंबर को मशाल जुलूस के साथ, कैंडल मार्च के साथ ये शिक्षा सुधार का संदेश आमजनों में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं वारिसनगर विधानसभा के अंतर्गत 7 सितंबर को वारिसनगर प्रखंड में कैंडल मार्च के माध्यम से ये जन जन जगाने का काम किया जाएगा। वहीं 8 सितंबर को शिवाजी नगर प्रखंड में जो है कैंडल मार्च निकालकर जन जागरूक अभियान शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इन्हीं मुद्दों के लिए हम लोग आज बैठे हैं और हमारे नेता का संदेश जो है वो जन तक पहुंचाना है। और हमारे ही एक जो कुछ दिन पहले हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हैं श्री बीके सिंह जी जिनको 4 जिला का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो पहली बार हमारे विधानसभा में आए हैं। जब पार्टी में ज्वाइन किए हैं इसमें पहली बार आए हैं और अपना कार्यक्रम पार्टी से अलग हटकर बीके सिंह टीम बनाकर वो जो चला रहे हैं उसका हम लोग वारिसनगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, चाहे जिला स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं, प्रखंड स्तर के हैं, पंचायत स्तर के हैं, उनका घोर निंदा करता हूं कि वो जिस ढंग से कार्यक्रम चला रहे हैं ऐसी कार्यक्रम नहीं चलाना चाहिए था। पार्टी का संविधान है, कुछ पार्टी के दायित्व के अंदर ही हम लोग कार्यकर्ता हैं और हम लोग जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हैं। जमीन जो हकीकत है, मुद्दा है, उसको उठाने का काम करते हैं। किसान की